सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। और रेणु जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। संगीता नमस्कार। और हमारी सभी सखियों को और हमारे सुनने वाले तमाम श्रोताओं को जो आज त्रयोदशी मना रहे हैं या यूं कहें कि काली चौदस है, कल दीपावली है, इन सब की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई 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 जी। और हमारी तरफ से भी विविध भारती परिवार की तरफ से भी सभी को बहुत सारी बधाइयाँ जी। और आज सखी सहेली कार्यक्रम में रेणु जी बहुत सारी बातें हैं जो हम लेकर आए हैं अपनी सखियों के लिए। धनतेरस की जो खरीदारियां हैं वो भी चल रही हैं, दिवाली है और साथ ही साथ विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह भी हम मना रहे हैं। और जी हाँ, और वहीं आज काइंडनेस डे यानी अनुकंपा दिवस है, यानी कि हमें काइंड रहना चाहिए, दयालु बने रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए। तीज त्यौहार तो हम मनाते ही हैं, लेकिन दयालु बने रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बाल दिवस यानी बच्चों के लिए खुशियों का जो दिन है वो तो कल है, लेकिन जाहिर है कि आज हम बच्चों जैसी बातें भी कर सकते हैं। आप कार्यक्रम सुनती रहिए। और विश्व मधुमेह दिवस भी है, तो छोटी छोटी चीज़ें त्यौहार के साथ साथ हमें इन पर भी चर्चा करते रहना चाहिए। और आजकल के मौसम में या यूं कहें कि आजकल जो समय चल रहा है उसमें तो हमें जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन दीपावली जो है वो वर्ष में एक बार आती है और कितनी बेसब्री से हम उसका इंतज़ार करते हैं ना जी। और ये त्यौहार ही कुछ इस तरह का है कि जो हमारी मान्यताएं हैं कि शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला ये त्यौहार जो पावन दीपावली का है, ये हमारा पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक दीपावली को हम मानते हैं। और आध्यात्मिक रूप से भी अगर देखा जाए तो अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है ये त्यौहार। और दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से अगर देखें तो बहुत महत्व है। दीपोत्सव भी कहते हैं इस त्योहार को कहीं कहीं पे। सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी रेणु जी इसे बहुत मनाते हैं और भगवान महावीर के मोक्ष के दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और वैसे भी जो दीपक है इस खास तौर से जैसे कहा ना तुमने कि प्रकाश पर्व कह सकते हैं इसको। वैसे तो प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती को भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन भी सब लोग दिए जलाते हैं, लेकिन ये भी दीपों का त्यौहार है, ज्योति का त्यौहार है। और वैसे भी हम सब की जो कामना है कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हम अज्ञानता से ज्ञानता की ओर बढ़ें, ज्ञान की ओर बढ़ें, यानी हमें ज्ञान अर्जित करें। और उसी तरह से अंधकार से, अज्ञानता रूपी अंधकार से हम प्रकाश की ओर बढ़ें और अपने को ज्योतिर्मय कर लें, यानी प्रकाशवान हो जाएं। और वैसे भी देखते हैं कि जो ज्योति होती है या प्रकाश जो होता है वो विस्तार देता है, यानी कि फैलता है। हम उसका कहीं से बाहर की उसकी जो सीमा रेखा है वो नहीं खींच पाते, जबकि अंधकार जो होता है वो सिमट कर कहीं छोटा सा हो जाता है या उसकी एक आप सीमा देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश जब प्रकाशित होता है, एक छोटा सा दीपक भी आप जला लें तो किस तरह से वो चहुं ओर उजियाला कर देता है। तो हम सब यही चाहते हैं इस प्रकाश पर्व पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। और जो ये सत्य की जीत का भी त्यौहार है। और वैसे भी खुशियां थी। वैसे तो मान्यता यह है कि रामचंद्र जी अयोध्या पर लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे, तो पूरा जो अयोध्या नगरी बिल्कुल जगमग जगमग लोगों ने स्वागत में सजाई थी। लेकिन अभी हम फिलहाल जो आजकल मनाते हैं वो इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि जो गंदगी है और जो कीड़े मकोड़े ये सब चले जाएं और घर हमारा फिर से जगमगा उठे और हम प्रकाशमय कर दें उसको। और इसीलिए हम बहुत पहले से ही इसकी तैयारियां करने लगते हैं। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। लेकिन हम यहीं पर ये कहना चाहते हैं कि जो हम बिजली की झालरें सजाते हैं वो अगर आपकी इच्छा है तो सजाएं, लेकिन मिट्टी के दियों को जरूर जलाएं, क्योंकि प्रकाश जो है वो उनका जो यूं कह सकते हैं कभी कभी ना संगीता की जब वो हवा में थोड़ा बहुत हिलता है तो जैसे लगता है कि इसमें भी जान है और कहीं ना कहीं ये कुछ हमें संदेश दे रहा है। तो दीपक का जो अपना संदेश है उसका अपना अलग महत्व है, उसका आनंद लें।
भाई प्रेम की गंगा तो बहती ही रहेगी जब हम इस तरह से खुश मिजाज तरीके से त्योहार मनाएंगे और सबका ख्याल रखेंगे, जो हम 2 दिन से बराबर बातें कर रहे हैं, है ना। और दीपावली का विस्तार और महत्व भी कुछ ऐसा ही है जिस तरह का कि ये गीत और था। हाँ, ये भी बताना हम भूल गए कि भाई हम व्यंजन विधि भी बताएंगे। आज शुक्रवार है और वहीं एक 2 लाइन हम पढ़ देते हैं। सगरी रैन मिही संग जागा, सगरी रैन मिही मतलब अंधकार के साथ जागा, भोर भई तब बिछड़न लागा, उसके बिछड़त फिर हिया, उसके बिछड़त फाटे हिया, यानी तकलीफ होती है, दिल को तकलीफ हो रही है। ऐ सखी साजन ना सखी। अब ये बताना है सखियों को कि इसका जवाब क्या है। यूं कह सकते हैं कि एक पहेली हमने बूझ दी, ये तो हम भूल ही गए थे बताना कि आज शुक्रवार है और हम पहेली बूझेंगे और हमारी सखियां इसका उत्तर देंगी। जी, और वो सोच भी रही होंगी कि तुरंत सोचने लगी होंगी, है ना, कि इसका क्या उत्तर हो सकता है और जवाब आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में। और दीपावली शब्द की उत्पत्ति जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत शब्द दीप अर्थात दिया या आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। और घरों को, द्वारों को, मंदिरों को बहुत सारे दियों से सजाया जाता है और सजाया गया भी है। आज के दिन भारत में विभिन्न भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जी, हमारे पुराणों में भी दीपक सूर्य का हिस्सा है, प्रतिनिधित्व करता है, तो जीवन के लिए जो प्रकाश है, ऊर्जा है, उसका लौकिक दाता है, इसीलिए हम दिए भी जलाते हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक माह में अपनी स्थिति भी सूर्य बदलते रहते हैं, तो विशेषतः दीपावली में अगर देखें तो तेल के दियों का ज्यादा महत्व है। जी, प्रचलन है। मगर आजकल तो वही देखा गया है कि लोग ज्यादातर कैंडल्स जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, जी, झालर भी बहुत जलाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दिए भी जलाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये दिए साफ सुथरे घर, आंगन, मंदिरों में, जैसे तुमने कहा कि मंदिरों में सजाए जाते हैं, चूंकि दीप मालाओं की तरह सजाए जाते हैं, लड़ी सी बना दी जाती है तो उनको दीपमाला, दीपावली, अवली का जैसे है, और वैसे ही दीपावली, दिवाली ऐसे ऐसे थोड़ा सा बोलते हैं। लेकिन ये त्योहार भी ऐसा आता है जिसमें कि हम लोगों को भी त्योहारी मिलती थी। ऐसे ही अगर कोई नववधु घर में है तो उसको भी उपहार दिया जाता है ताकि उसे याद रहे कि हाँ, उसकी पहली दीपावली सब इंतजार करते हैं, सब इंतजार करते हैं कि कब मिलेगी। जी जी।
और पहले के समय में तो यात्रा के लिए आए जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने भी हमारे देश के दीपावली के त्यौहार का बहुत विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। इससे पता चलता है कि बहुत पुराने ज़माने से मनाया जा रहा है और आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक है ये त्यौहार। और इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा की जाती है। वैसे कहते हैं कि गणेश जो है विघ्न हरता है, यानी कि उनकी उपासना करने के बाद हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और एक मन में कह सकते हैं कि बहुत आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ प्रचलन तो है ही, और इसके साथ साथ साहित्य की प्रतीक माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। भगवान कुबेर का भी प्रसाद लिया जाता है क्योंकि वो धन प्रबंधक थे। वहीं इसके साथ साथ एक बात और है कि वैसे देखा जाए तो दीपावली जो है वो त्यौहार जो है वणिकों का है, यानी जो व्यापार जो लोग करते हैं जी, वाणिज्य के जो लोग हैं उनके लिए है। तो इस दिन बहुत सारी उनके लिए विशेष इसका महत्व है क्योंकि यहीं से उनकी पूरी बही जो होती है जिसमें वो अपना लेखा जोखा वर्ष भर का लिखते हैं, ये उसको पूरा करते हैं। हाँ। और उस दिन दीपावली के दिन उसकी पूजा करके पुराने बही की रख दी जाती है और नई की पूजा करके रख दिया जाता है। फिर दूसरे दिन कुछ भी नहीं करते हैं और उसके बाद के दिन फिर उसको पुनः पूजा करके शुरू करते हैं। तो वहां से फिर वो एक नया अध्याय की तरह से शुरू हो जाता है, जी, उनका वो शुरू हो जाता है जी। और ऐसा भी मानते हैं कि दीपावली में भगवान विष्णु जी जो थे वो वैकुंठ वापसी उन्होंने की थी, तो इसलिए भी दीपावली मनाते हैं। और पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो दीपावली में माँ काली की पूजा वहाँ बहुत होती है, इसलिए इस त्योहार को वहाँ पर काली पूजा का त्योहार या काली पूजा भी कहते हैं। और ये तो विदित ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का भी वध किया था, लोग ऐसा मानते हैं। इस वजह से भी दीपावली मनाते हैं। जनता में अपार हर्ष उस वक्त फैल गया था जब उन्होंने नरकासुर का वध किया था, तो इसी प्रसन्नता की वजह से लोगों ने शहर में, घरों में और आंगनों में हर जगह मतलब दीप मालाएं सजाई थी। तो पूरा शहर कह सकते हैं कि पूरी जगह, पूरा हाँ क्षेत्र जो था वो पूरा प्रकाशमय हो गया, हर्ष उल्लास से भर गया। वहीं एक बात और है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के बाद बही बंद कर दी जाती है, यानी पुराने खाते सब वहीं पर बंद कर दिए जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जैसे बैंकिंग का क्लोजिंग डे होता है ना, क्लोजिंग डे, वैसे ही इसका होता है इनका अपना। और नए ढंग की वो जो लाल जो बहियां होती हैं उनको नई बही की पूजा की जाती है। उसके बाद दूसरे दिन कुछ भी कलम आदि नहीं उठाते हैं। यूं कह सकते हैं कि पूरे वर्ष धन अर्जित करते हैं और दूसरे दिन जो दीपावली के दूसरे दिन पूरा आराम करते हैं और उसके बाद फिर नई बही शुरू करते हैं, यानी नया लेखा जोखा शुरू हो जाता है। वहीं पर गुजरात में कुछ ऐसी परंपरा है कि पूरा 5 दिन तक बंद रखते हैं सब कुछ, और 5वें दिन के बाद ला पांचम बोल के, यानी अपनी दुकान और ये सब पूजा करके फिर से कि पूरा लाभ मिले, लाभ पंचम बोलते हैं उसको, 5 दिन के लिए लाभ के लिए उसको बंद करते हैं और उसके बाद फिर खोलते हैं। और इस तरह से पूरे वर्ष खूब मेहनत करते हैं धनोपार्जन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए या अपना कर्म करते हैं, और ये 5 दिन फिर खूब घूमते हैं, पूरा आनंद उठाते हैं और पूरे यूं कह सकते हैं कि एक नई ऊर्जा के साथ पुनः अपने व्यवसाय में जुट जाते हैं जी। और नया साल भी कह सकते हैं कि एक तरह से शुरू हो जाता है। इसलिए दिवाली के बाद एक दूसरे से मिलना जुलना जो होता है वो शुरू हो जाता है और लोग नए नए जो उपहार होते हैं वो भी लेकर जाते हैं। लेकिन गुजरात में तो खासतौर से इसको नव वर्ष मानते ही हैं और सभी को साल मुबारक कहते हैं और मुबारकबाद दी जाती है नए साल की। और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात और गीत संगीत जारी रखेंगे। बिल्कुल।
अंतराल तो पूरा हो चुका है रेणु जी, लेकिन जब हम त्योहार मनाते हैं, कोई भी खुशियां मनाते हैं, तो उतना ही अपनी सेहत के लिए भी बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो साथी लोग लिख कर भेज रहे हैं, बहुत सुंदर, सबने शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं। और किसी ने लिखा है कि जलाए प्रेम का, विश्वास का दिया, विश्वास का, स्त्री के सम्मान का, बुजुर्गों के आत्मसम्मान, बच्चों के स्नेह का, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का, दीन दुखियों के लिए मन में दया का, देश के लिए शहीद होने वाले वीरों के प्रति अपनी सच्ची भावना का, सही मायनों में है दीपावली उस दिन होगी जब इन सब के चेहरों पर छोटी ही सही एक मुस्कान होगी। तो बात बिल्कुल सही है कि मतलब ये एक एक कहना कह सकते हैं ना कि हम हमारे अपने जो भी लोग हमारे आसपास हैं, जो सीमा पर हमारे प्रहरी हमारे साथी बैठे हैं, उन सब के लिए आपने इतनी सुंदर लाइनें लिखकर भेजी हैं। और सभी यही चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग सबको खुश रखते हुए ये त्योहार मनाएं। जी, मिठाइयाँ भी बांटते हैं सरहद पे बहुत। जी बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है सेहत की, तो ये जो अलग अलग बीमारियों के लिए यूं कह सकते हैं, वैसे जो डायबिटीज है एक अपने आप में बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ तकलीफ देह चीज है जो हमें सचेत कर देती है कि हमें थोड़ा सा अपने खान पान में संयम रखना है। और इसमें होता यह है कि इंसुलिन जो हमारे शक्कर को पचाता है, उसकी या तो बनना बंद हो जाता है या वो अपनी कार्य जो है वो ठीक से नहीं कर पाता है। तो शरीर में कुछ इस दो वजहों से हमारे में जो होता है कि शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है, शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी वो पच नहीं पाता है। तो इस स्थिति में जब शक्कर की मात्रा बढ़ने लगती है तो यही हिदायत दी जाती है कि हम जो है शक्कर खाना बंद कर दें, बंद करें। जी, लेकिन ये तो हो ही नहीं पाता, खासकर आजकल त्योहारों में। तो ये है कि हमारे श्रोता जो हैं वो सावधानी तो जरूर बरतें। और ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसका श्रेय सर फ्रेडरिक ग्रैंट बेंटिंग को जाता है। जी, और इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रेणु जी जो डायबिटीज या मधुमेह को ज़्यादा मतलब शरीर में शक्कर की मात्रा को ज़्यादा कर देती हैं। तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा परहेज रखें, और व्यायाम वगैरह बहुत ज़रूरी है तो वो करते रहें। चिंता से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी शुगर का लेवल और जो शर्करा होती है अपने शरीर में, मधुमेह, वो बीमारी बढ़ जाती है। और ये सबसे बड़ी बात तो इसे कहते हैं कि साइलेंट किलर है, साइलेंट बीमारी है। क्योंकि इसका सीधे लक्षण कुछ ऐसा नहीं दिखता, जैसे बुखार है, खांसी है, हमें पता चल जाता है कि हमें बुखार चढ़ा है, तो इसमें जो है आपको समझ नहीं आता है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कमजोरी आ रही है, बार बार पेशाब आपको लग रही है, या गला सूख रहा है, तो आप एक बार चेक करा लें। या कोई घाव शरीर में हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो सतर्क हो जाएं। और इसके साथ साथ एक बात और है कि जैसे जो लोग दवाएं लेते हैं इसकी खाने के पहले, अगर जिनको ज्यादा हो चुका है तो वो तुरंत खाएं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ढिलाई की तो कभी कभी ये मौत का कारण भी बन जाती है ये तकलीफ। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और सबसे अच्छा संगीता, जैसे तुमने कहा ना, व्यायाम करें, टहलना इसके लिए सबसे अच्छा है। यानी कि जो भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है, वो जल जाए, वो समाप्त हो जाए, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा मिल जाती है टहलने से। जी, तो ये सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल भी नहीं है। अब तो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि उसको जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं और उस हिसाब से रहते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये साइलेंट बीमारी है, तो इसमें कभी कभी अगर सतर्क न रहो तो किडनी फेल होने का डर रहता है, कुछ चीजें ऐसे शरीर के दूसरे अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो इसके लिए सजग सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि खून की मात्रा में बहुत ज्यादा चीनी जैसे मीठा बहुत बढ़ जाता है। जी, और इसमें एक चीज और होती है रेणु जी कि पता ही नहीं चलता है कि कभी वो शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कभी बहुत कम हो जाता है। तो इससे भी बहुत सावधान रहने की सावधान जरूर रहें। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम रेसिपी नहीं बताएंगे, व्यंजन जरूर बताएंगे, और वो भी मीठे व्यंजन बताएंगे। आप बनाइए जरूर, अगर आपको है शक्कर तो किसी और को खिलाइए। लेकिन अभी त्योहार है तो खाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल खाना भी पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। फिलहाल जब हमारा कार्यक्रम चल रहा हो तो गीत भी सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, तो सुन लेते हैं। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजात समस्त कल्याण गुणाभिराम सीता मुखाम्बुरुः चंचरीकः निरंतरं मंगलमातनोतु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन
भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हें जलाते, ओ नैया के केवन हारे जपूं मैं तुमरो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। जो भी तुमरी आस लगाए, जो भी तुमरी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जी, ईश्वर की भक्ति, स्वास्थ्य और खुशियां सभी बहुत ज़रूरी हैं। और आज रेणु जी 11 नवंबर और 17 नवंबर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा निर्धारित विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। भाई एंटीबायोटिक जो होती है, हमें कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई किसी भी तरीके का संक्रमण हुआ, पेट खराब होता है या बुखार चढ़ता है, तो अगर बुखार सामान्य तौर पर पैरासीटामोल से नहीं उतरता है तो हम तुरंत एंटीबायोटिक शुरू करते हैं ताकि कहीं भी कुछ संक्रमण हो तो वो ठीक हो जाए, है ना। जी, और इस तरह से हम कई बार ये भी करते हैं रेणु जी कि ले लेते हैं, अपने मन से भी दवाइयां ले लेते हैं। अरे खूब लेते हैं, हर बार लेते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए जी। क्योंकि राय भी तो देते हैं ना हम। हाँ, लोग हमें राय देते हैं, हम दूसरों को राय देते हैं, अरे ये वाली खाई थी खा लो। तो भाई ऐसा है ये संगीता हंस रही है इसलिए कि लगता है इन्हें भी किसी ने बताया था। जी, हो सकता है हमने ही बताया ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो सोच समझ कर ही बिल्कुल करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम जाते हैं मेडिकल शॉप पे तो वहाँ के लोग भी ये कह देते हैं कि भाई अब तो ये हो गया कि पर्चे के बिना तो कोई दवाई नहीं मिलती, तो ये भी बड़ा अच्छा हो गया है। तो ये एक एंटीबायोटिक वैसे देखा जाए तो बहुमूल्य संसाधन है। इसके लिए उसका जो हम सेवन करते हैं वो पर्याप्त सलाह भी लेनी चाहिए। और एंटीबायोटिक एक प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है हमारे शरीर में। तो बैक्टीरिया के जो संक्रमण होते हैं, अगर किसी तरह की बीमारी है तो उसमें जो संक्रमण होता है उसके उपचार के लिए विशेषता ये इस्तेमाल की जाती है। और ग्लोबल एक्शन प्लान इसका जो है यानी कि वैश्विक कार्य योजना इसके लिए बनाई गई, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बनाई, WHO ने बनाई। और एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के बारे में भी लोगों को बहुत जागरूक किया। इसका उद्देश्य ही यही है। संगीता, ये इसीलिए जागरूकता के लिए है क्योंकि जैसे तुमने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होती है इससे। क्योंकि जब भी हम कोई प्राकृतिक चीज, हमारे शरीर में खुद रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे कि उसमें कहते हैं कि एंटीबॉडीज बन जाते हैं। जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए हमारे अंदर प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो हमारे सैनिक अंदर से तैयार हो जाते हैं और उसको लड़ने लगते हैं और उनकी संख्या बढ़ जाती है। WBC काउंट्स हमारा बढ़ जाता है, यानी हमारे सफेद रक्त कण बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम ज्यादा तकलीफ होती है तो जाहिर है तब हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो एंटीबायोटिक जब मदद करने लगते हैं तो हमारे शरीर में वो फिर प्रतिक्रिया होना कम होने लगता है। इसलिए ये जागरूकता सप्ताह इसलिए होता है कि आप जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक बिल्कुल न लें।
क्योंकि है तो सहायक हमारे लिए, लेकिन इसका मतलब अपना नहीं ही कि नुकसान होता जी है। अपना नुकसान होता है, लेकिन जरूरत है तो जरूर लीजिए, क्योंकि अगर हम लेने लगेंगे तो फिर हमारे शरीर, जैसे होता है ना कि घर में अगर आपके पास सेवक है तो आप काम करना छोड़ देते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे अंदर के जो सिपाही हैं वो आराम करने लगते हैं कि ठीक है आपने बाहर से ले लिया तो ठीक है, हमें आराम करने दीजिए। जी, और तो इस सब हाँ, चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ख्याल है ना? रखना चाहिए। और साथ साथ ये भी है रेणु जी कि हम ये कोशिश ये करें कि ऐसी नौबत आए ही ना, बीमार कम ही इंसान हो तो बहुत अच्छा है। तो खान पान में भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हाँ व्यायाम एक बार फिर हम कहेंगे कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सभी चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल। जिससे कि कम से कम दवाएं जो हैं वो हम खाएं तो अच्छा है। और इसके लिए प्रतिरोध के बारे में जो संचार व्यवस्था है उससे भी जागरूकता फैलाई जाती है, शिक्षा के माध्यम से भी, प्रशिक्षण के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने और इसकी नीति निर्धारण करने की सलाह दी जाती है। ये पूरा कार्य जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करता है जी। और इसकी छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं जो देश विदेश में भी और भी हैं, तो वो वहां भी काम करती हैं और जैसे कि अभी हमने बताया ना कि नव वर्ष मनाया जाता है दीपावली पर गुजरात में, तो हमारी एक सखी लिखती हैं कि बिल्कुल, और खास तौर से इसलिए शायद बनाते हैं कि जब जैसे बताया ना कि भगवान राम लौटे थे अयोध्या, तो ऐसा मानते हैं कि उस दिन से, दीपावली के दूसरे दिन से राम राज्य शुरू हुआ था, तो इसलिए मनाते हैं। और वहीं हमारे साथी लिखकर भेजते हैं कि दीपक जलाएं प्रेम का, विश्वास का, आश का, हर्ष का, उल्लास का, भाईचारे का, धर्म का, मर्यादा का, संतोष का, कर्म का, दया का, करुणा का, सहनशीलता का, विश्व बंधुत्व का, त्याग का, पुरुषार्थ का, हर्ष का, उल्लास का, रंग बिरंगी टिमटिमाती लड़ियों सा हर पर्व त्योहार बेहतर और बेहतर खुशहाल हो। तो जी, बहुत सुंदर लाइनें लिखी है इन्होंने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेणु जी देखिए, ऐसा होता भी है कि जो त्योहार, तीज त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, उसमें ये देखा गया है कि उसका कुछ ना कुछ तो महत्व जो होता है वो समाज के लिए भी बहुत ज्यादा होता है, हम सभी के लिए बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल महत्व तो होता है, लेकिन एक बहुत दिल तक छूने वाली बात हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि समस्त विविध भारती परिवार, श्रोता से लेकर उद्घोषक और विविध भारती के लिए कार्य कर रहे निचले पायदान पर खड़े कर्मचारी तक मेरा नमन और दीपावली की शुभकामनाएं जरूर पहुंचाएं, क्योंकि महकती बगिया में हर रंग के, हर कद के फूल का अपना महत्व होता है, तभी तो बगिया की पहचान है। और माली का क्या कहना, वो तो बगिया की जान है, उसे भी मेरा प्रणाम। तो भाई ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। संगीता, यहीं पर ये बता दें कि कल कुछ बातें कुछ गीत, हमें ऐसी उम्मीद है कि सजीव होगा, और हम फेसबुक पर भी इसको सजीव दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कल कुछ बातें कुछ गीत दीपावली के दिन श्रोताओं से मिलने का हम लोगों का मन है कि हम आपको फेसबुक पर जोड़ें, और आप 1 बजे जो कार्यक्रम होता है कुछ बातें कुछ गीत, तो फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़िएगा। हो सकता है कि प्यारी बुआ और अच्छे चाचा आ जाएं, तो दीपावली है, लेकिन अभी हमें लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। तो भाई ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही हैं, और बच्चों के लिए कुछ ज्यादा उत्साहजनक दिन होता है ना दीपावली। हाँ, उनको तो बिल्कुल नींद ही नहीं आती है। जी, दीपावली के 2-4 दिन पहले से इतने पटाखे फूटने लगते हैं। और आपको याद होगा रेणु जी कि बचपन में हम लोग भी दिवाली का घर बनाया करते थे। जी हाँ, बच्चों के लिए बड़ा उत्साह होता है। हाँ, और यहाँ पर एक और परंपरा है महाराष्ट्र में भी
किले बनाते हैं, उसमें बाजार में अभी हमने भी देखा कि छोटे छोटे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां मिल रही हैं और उनको लेके पूरा किला बनाने की परंपरा है। ऐसे ही दीपावली पर कई जगह बिहार आदि में मिट्टी के घर में घरौंदे जैसे बनाते हैं, उसको हटरी कहते हैं, हटरी। तो वो भी बनाते हैं, उसमें सलाखें पतली पतली जो सील होती हैं वो लगाकर, उसको क्या बोलते हैं, बहुत सजाया जाता है। वो 2-2 मंजिल के बनते हैं, बड़े खूबसूरत, उसमें झरोखे बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। और वैसे ही ये जैसे कि अभी किले की बात सुनने में आई, तो बच्चे बनाते हैं तो इस तरह से कुछ अच्छी अच्छी चीजें बच्चे सीख जाते हैं, उनके में रचनात्मकता आती है जी। बहुत अलग अलग जगहों की देखिए परंपरा भी अलग अलग होती है और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दीपावली को मनाते हैं जी। दक्षिण भारत में भी बहुत अलग तरीके से मनाते हैं दीपावली को। वहाँ माँ लक्ष्मी की वैसे भी बहुत पूजा होती है और इस दिन तो खास बहुत पूजा करते हैं वो। और हमारे एक साथी लिख रही हैं कि हमारे बंगाल में दीपावली पर्व के साथ काली पूजा मनाई जाती है, माँ काली की आराधना होती है कोलकाता में, और उन्होंने आमंत्रित किया कि कभी यहाँ आइए, तो भाई चलेंगे कभी। जी बिल्कुल, काली पूजा वहाँ बहुत जोरों शोरों से होती है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि विविध भारती यूट्यूब पर लाइव होना चाहिए। तो भाई देखिए, हम फेसबुक पर आपसे जुड़ गए, बहुत कोशिश हम करते हैं कि ऐसे ऐसे अवसरों की तलाश करते हैं जब आपको हम फेसबुक पर सजीव कुछ दिखा सकें। जैसे हमने 3 अक्टूबर को नाटक दिखाया था, बहुत लोगों ने प्रशंसा की, बहुत आपको अच्छा लगा, आपने मतलब इतनी सराहना की कि हम सच में बहुत उत्साहित हो गए जी। और ये भी है कि श्रोता भी उस हिसाब से बिल्कुल जुड़ते हैं और विविध भारती के कार्यक्रमों को इतना पसंद करते हैं और इतनी सराहना करते हैं। और आज भी देखिए कितने व्यस्त थे, कितना व्यस्त दिन है, सब खरीदारी में जुड़े हैं, फिर भी जुड़े हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कल हम सजीव फेसबुक तो कर रहे हैं, और उसके बाद जो उसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर भी डालें। तो देखिए, हो सकता है कि कभी कभी आप लोगों ने कहा है तो क्या पता अगली दीपावली तक यूट्यूब लाइव हो जाए हमारा, आपका विविध भारती। तो हो सकता है कि आप लाइव देखें, सजीव उसको सुने, तो कुछ भी हो सकता है। हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे पटाखों की, और कुछ बच्चों ने तो ये भी फरमाइश किया कि मम्मी हमें कपड़े मत दो लेकिन पटाखे जरूर चाहिए। जी, पटाखों की खास फरमाइश होती है और मम्मियाँ पीछे पीछे लगी रहती हैं कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर लग जाए, कहीं कपड़ों में लग जाए, कहीं कहीं लग जाए, चोट लग जाए। तो ये भी है कि जब आप पटाखे जलाएं तो कोई ना कोई बड़ा घर का साथ में खड़ा रहे, तो ये बड़ों की जिम्मेदारी है। और एक बहुत इस समय खास तौर से जो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 के दौर में हम बार बार कुछ भी करते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं, तो कृपया सतर्क रहें। सैनिटाइजर से जब आपने हाथ धोया है तब बिल्कुल भी पटाखे न छुड़ाएं, क्योंकि सैनिटाइजर बहुत ज्वलनशील है। तो इसके लिए हम बार बार आपको सतर्क करना चाहते हैं कि इस बात का ख्याल रखें। और बच्चे इसलिए तो ज्यादा उत्साह में हैं ही क्योंकि 14 नवंबर है कल ना जी। स्कूल में भी, तो स्कूल भी जा नहीं पाए, तो लेकिन दीपावली में वो 14 नवंबर जो इस वक्त पड़ रहा है, तो उनकी खुशियां मुझे लगता है कि दुगनी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं टीचर्स को भी मिस करेंगे वो लोग जरूर। लेकिन अब कल का दिन उनके लिए भी बड़ा खास है। एक तो दीपावली भी है और बाल दिवस भी है, और हम सभी जानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, तो हम सभी 14 नवंबर को इसलिए मनाते हैं। और ये दिन विशेष तौर पर हम खास तौर पर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, ये सभी जानते हैं, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो बाल दिवस जो है वो तो बच्चों को ही समर्पित एक राष्ट्रीय त्योहार हमारा माना जाता है। और देश की आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान था, ये भी सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश का बहुत मार्गदर्शन किया। जी हाँ, और बच्चों के लिए तो भाई चाचा नेहरू थे ही, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए खास दिन होता है, तो बच्चे बहुत उत्साहजनक तरीके से मतलब खुश होते हैं। और वैसे वही तुमने जैसे कहा ना कि स्कूल नहीं है तो थोड़ा सा है, लेकिन हाँ वही इसको दीपावली ने अपना स्थान ले लिया है, तो शायद बच्चों को उतनी दिक्कत नहीं होगी। दीपावली की जब बात आती है तो हमारे साथी लिख रही हैं कि भाई दूज तक, धनतेरस से लेकर सभी छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी नहाते हैं। नहाने से पहले आरती किया जाता है, तेल हल्दी या उपटन लगाया जाता है, इसके बाद सभी बड़ों के पैर छुए जाते हैं, फिर अपनी दिनचर्या शुरू की जाती है। तो हमें लगता है कि हर दिन शाम को भी दिया बत्ती करने के बाद बड़ों के पैर छूने की प्रथा है, पर ये 5 दिन विशेष होते हैं। उपटन लगाने की जो चलन है, खासतौर से आज काली चौदस बोल दें, या उसको ये कह सकते हैं कि रूप चौदस भी आज कहा जाता है, यानी कि जो
बहुत अलग अलग हाँ, नाम से पुकारा तो जाता ये है। जो रूप चौदस है, इसको रूप चौदस भी कहते हैं, इसमें उपटन लगाते हैं और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो ये सारी जो है ना, उपटन लगाने की परंपरा इसलिए क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो पहले उपटन सर्दी में लोग रोज लगाते थे। जी। चाहे वो सरसों पीस के लगाई जाती है या हल्दी में आटे में हल्दी तेल ये डाल के उपटन लगाया जाता है, तो उससे जो त्वचा है बहुत कांतिमय हो जाती है। तो ये उपटन की परंपरा दीपावली के दिन से शुरू कर दी जाती है। दक्षिण में ये खास रिवाज है जी, दक्षिण में ये उपटन लगाने। नहीं, यहाँ पर भी बहुत है, यहाँ पर भी है। हम लोगों ने भी बचपन में लगाते थे, अब छूट रहा है, लेकिन हाँ उपटन लगाया जाता था। तो हमें लगता है कि त्वचा के लिए आज भी अगर आप देखेंगे तो जो आजकल हम बाकी जो करवाते हैं पार्लर में जाकर, उसी का पुराना स्वरूप है। उसमें डेड स्किन्स निकल जाती हैं, त्वचा में कांति आ जाती है, और जो हमारी त्वचा जो होती है उसमें एक तरह से मालिश सी हो जाती है, तो उसमें बहुत एक रक्त संचार बढ़ जाता है, तो जो भी झुर्रियाँ आदि हैं वो नहीं पड़ती हैं। तो ये जो पूरी सर्दी होती है, क्योंकि गर्मी में लगाने में क्या होता है कि त्वचा पे आप इतना रगड़ नहीं सकते, छाले आदि पड़ सकते हैं, तो ये सर्दियां जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर मौसम होता है और शायद इसी वजह से ये सब चीजें करते हैं कि आने वाला जो दिसंबर का महीना है या जो जनवरी का महीना है, ये बहुत ज्यादा ठंडी इसमें पड़ती है, तो किस तरह से वो अपनी त्वचा को इन सब चीजों के जरिए हम थोड़ा सा एक ढाल की तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, और जी, और सुंदर भी लगती है। तो बच्चों की बात हो रही थी रेणु जी, तो ये बाल दिवस के अवसर पर खास देखा गया है कि बाल मेले लगाए जाते हैं, तो बच्चों में भी एक तरह से बड़ा उत्साह रहता है। तो आजकल तो ऐसा ही है, लेकिन बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, तो वो अपनी तरह से जो चीजें बना सकते हैं वो बनाते हैं, उनकी प्रदर्शनी भी करते हैं स्कूल में, तो इस तरह से देखा जाए तो मना लेते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्भीक और योग्य नागरिक भी बने, इसलिए भी देखा गया है कि बहुत सारे जो प्रांत हैं उसमें बाल दिवस के अवसर पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भारत सरकार द्वारा भी या वहाँ की जो प्रांतीय सरकार है उन द्वारा भी बताया जाता है। तो जब बच्चों की बात हुई है तो एक गीत सुन लेते हैं। हाँ, जरूर। की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।
सर पे इज्जत का ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आजकल तो बच्चे किचन में ही बार बार जा रहे होंगे, क्यों? इसलिए कि वो देखेंगे ना कि क्या क्या बना है क्या नहीं दिवाली पे, और ऐसा? मिठाइयाँ बनी है कि नहीं, क्या कुछ मम्मी ने खास बनाया है। ऐसा? और आज हमारी सखी लिखकर भेज रही है कि भाई याद तो आती ही है, इन्होंने लिखा कि मम्मी जी नारियल का कद्दूकस बनाकर मतलब मिठाई बनाती थी। तो पहले वो नारियल को कद्दूकस कर लेती थी, फिर उसे शक्कर के घोल में घी और दूध डालकर मिठाई बनाती हैं और वो मिठाई आपको किसी भी दुकान में नहीं मिलेगी और ना ही वैसा स्वाद। और अब इस मिठाई का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें छोटी इलायची भी डाल सकती हैं। तो भाई ये बात तो है, पहली बात तो ये कि घर की बनी हुई चीज़ है, दूसरा ये कि माँ के हाथ का स्वाद कहाँ से मिलेगा बाजार में। जी, और त्योहारों का तो मौसम ही ऐसा होता है जिसमें खास तौर से अगर देखा जाए तो माएँ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, किसी किसी के हाथ में भी ये बात होती है कि वो अलग सा ही स्वाद होता है, जो दूसरे कोई बनाए तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। जी, लेकिन हमने एक पहली बूझी थी, सगरी रैन मिही संग जागा, सगरी रैन मिही संग जागा, भोर भई तब बिछड़न लागा, उसके बिछड़त फाटे हिया ए सखी साजनी। तो भाई ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया है, तो एक छोटी सी पहेली और बूझ देते हैं। खाने के लिए सब खरीदते हैं पर खाते नहीं, खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां या हमारे जो भी साथी हैं वो जरूर इसका जवाब देंगे। और ये जो नारियल की जो मिठाई है वो वाकई अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन कुछ लोग इसमें सूजी भी डालकर बनाते हैं थोड़ा उसको बांधने के लिए। जी, बर्फी भी बनाते हैं, लड्डू भी कुछ बता रही हैं जी। और ये रेसिपी जो हमने आज सखियों के लिए लिया है वो है नारियल की बर्फी। तो इसके लिए नोट कर लें सामग्री, बनाएं और खाएं और खिलाएं, लेकिन पहले नोट करें। 2 फ्रेश नारियल यानी कि पानी वाला नारियल जो है वो लेना है। बुरादा उसका कर लेंगे तो उसको ग्रेट कर लेंगे। 1 कप कंडेंस मिल्क लें। कंडेंस मिल्क तो जिसमें चीनी पहले से ही मिली रहती है। चीनी भी है, दूध भी है, और दूध बहुत गाढ़ा रहता है तो जाहिर है स्वाद अच्छा आएगा जी। तो चीनी मिली भी रहती है इसमें, तो जरूरत नहीं है अलग से डालने की। और आधी चम्मच इलायची पाउडर भी ले लें और 2 टेबल स्पून घी ले लें। नारियल के जो तोड़ने के बाद काले छिलके रहते हैं उसके ऊपर, वो पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से निकाल दें और फिर उसको एक बार और धो लें, ताकि उसके जो काले छिलके हैं कहीं ऐसा ना हो कि लगे रह जाएं। जी, नारियल को अच्छी तरह से ग्रेट कर दें और कद्दूकस से बारीक, इसको कद्दूकस से बारीक करें, या फिर बहुत सारे लोग मिक्सी में भी करते हैं। और एक वो उसका आता भी है जिसमें कि उसको घुमा घुमा के जी जी उसके बुरादा जैसा बुरादा बन जाता है। लेकिन वो तो क्या होता है, उसको जब हमारी सखियां इस्तेमाल करती हैं तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि वो हसुए की तरह से बिल्कुल होता है जी। और नारियल को फिर ग्रेट करने के बाद मिक्सी में बहुत ज़्यादा देर तक न चलाएं, या उसमें ये देखें कि पानी न छूटे। तो पाउडर होने तक इसे कर लें। फिर पैन को दूसरी तरफ गर्म करें और 2 टेबल स्पून उसमें घी डाल दें, और या तो फिर आप अपने अंदाज से डालें जितना आपने लिया हुआ है जी। नारियल डालकर फिर उसमें थोड़ी देर अच्छे से, जब वो घी गर्म हो जाए तो अच्छे से नारियल डालकर उसको मिक्स करें। थोड़ा भूनेंगे जब, तो देखेंगे कि उसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही, थोड़ा सा रंग भी उसमें बदलने लगेगा। उसके बाद कंडेंस मिल्क जो आपने रखा हुआ है वो उसमें डालें और फिर उसे चलाएं, और ये देखें कि जले भी ना, तली पर ठीक से चलाएं, अगल बगल ठीक से चलाएं, और जमने वाली कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए उसमें। ये थोड़ा सा हाथ में लेकर देख भी सकते हैं कि ये जम रहा है या नहीं, जमेगा या नहीं जमेगा, तो उस हिसाब से चलाएं। फिर उसमें
अगर इसकी जगह अगर कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते हाँ। हैं तो थोड़ी चीनी और दूध भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, तो अलग अलग तरह से भी बनाते हैं। हाँ, यानी कि तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उसमें शक्कर चाहिए और दूध है चाहिए, और दूध जितना गाढ़ा होगा जाहिर है स्वाद उतना अच्छा आएगा। हाँ, और चीनी अगर डालेंगे तो फिर मावा के साथ बना सकते हैं। हाँ। यानी कि नारियल में आपको फिर मावा डालना पड़ेगा, मावा से भी बनता है। जब ये चीजें गाढ़ी होने लगे तो उसमें इलायची पाउडर आप डाल दीजिए और गैस को फिर बंद कर दीजिए। अब इसको जमाना है, तो एक थाली में थोड़ा सा घी लेकर के और अच्छी तरह से जो आपने तैयार किया है इसका मिक्सचर उसको लगा दें, उसमें पलट दें और जी। हाथ से उसको फैला दें अच्छे हाँ, तरीके जो से। भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, वैसे तो खासकर देखा ये गया है कि पिस्ता ज्यादा लोग सजाते हैं, तो पतले पतले काट के पिस्ते सजा लें, लेकिन ऊपर से अगर उस तरह से छोड़ देंगे जी। तो वो काटते समय बाहर आ सकता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा सेटल मतलब कर दें, हाँ, फिर से दबा दें उसको। दबा दें ताकि जी। वो बाहर ना आए। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडा हो जाए, जब आप देख लें और अगर कुछ ऐसा हो कि नहीं वो निकल नहीं रहा है, तो थोड़ी सी थाली को गैस के ऊपर 1 सेकंड के लिए घुमा लें, तो वो नीचे से छूट जाएगा। फिर या उसको नहीं तो काट कभी लें जैसे अच्छे आपने से। रोटी बनाई या पराठा बनाया और तवा गर्म था तो जब बंद हो जाए सब कुछ गैस, तो उसके ऊपर 2 मिनट के लिए आप थाली रखेंगे तो अपने आप वो छोड़ देगा। हाँ। ऐसा भी कर सकते हैं, या जैसे चाय बना रही हैं तो उसके ऊपर रख दीजिए पतीली पर, कुछ भी आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ सखियां तो हमारी वैसे ही काट लेती हैं और कुछ क्या करती हैं निशान बना के छोड़ देती हैं फिर ठंडा होने के लिए, तो दोनों तरह से काट सकते हैं उसकी बर्फी। तो भाई बर्फी खाएं और उसके बाद फिर उसको चम्मच से खाएं, मतलब बन जाए जब तो चम्मच से खाएं, क्योंकि हमने जो पहली भुजी है खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं, उसका जवाब है चम्मच। और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेज दिया है, किसी ने प्लेट लिखकर भेजा है, किसी ने चम्मच लिखकर भेजा है, किसी ने कहा चम्मच प्लेट। थाली और कटोरी हम खाने के लिए लेते हैं, खरीदते हैं पर खाते नहीं हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बड़ा मजेदार जवाब आया संगीता, इन्होंने लिखा है कि खाने के लिए तो हम गेहूं लाते हैं लेकिन हम गेहूं नहीं खाते हैं, हम खाते हैं गेहूं का आटा। तो भाई अब गेहूं का आटा भी नहीं खाते हम, तो फिर उसकी रोटी बनाकर खाते हैं, तो है कि नहीं? तो भाई ऐसी बात है, लेकिन कटोरी चम्मच बिल्कुल सही है। लेकिन फिर हम पहली वाली पूछेंगे, पहली जो हमने कार्यक्रम के शुरू में पूछी थी, सगरी रैन मिही संग जागा, भोर भई तब बिछड़न लागा। और एक दूसरी और भी छोटी सी हम पूछ लेते हैं, चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। हमें लगता है इसका बहुत आसानी से हमारे साथी जवाब दे देंगे। इसका जवाब मुझे भी आता है। नहीं, चुप बिल्कुल चुप रहिए आप, क्योंकि हम मूंग की दाल की बर्फी बनाने वाले हैं। आप कलम पेन उठा लीजिए, कलम और कागज। 1 कप धुली हुई मूंग की दाल, सामग्री पहले लिख लें। 1 कप धुली हुई मूंग की दाल, 1 कप शक्कर लगभग 250 ग्राम हो जाएगी, और मावा यानी खोया 1 कप, घी 3/4 कप, कटे हुए पिस्ते, भाई पिस्ते की जगह आप काजू बादाम जो आपको पसंद हो वो भी ले सकती हैं। 1 टेबल स्पून या बड़ा चम्मच पिस्ता होगा, और 3/4 घी हो गया। और मेवे तो अपने हिसाब से होते हैं। छोटी इलायची चाहिए, उसमें थोड़ा सा ये गुलाबी रंग, अगर पीला रंग मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन ये भी आपके लिए ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। लगभग 3 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक मूंग की दाल को आप भिगो लें। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मूंग की दाल के पकौड़ी चिल्ले सब बनाते होंगे आप। उसको भिगो लें, फिर उसके बाद 1 या 2 चम्मच पानी डालकर बारीक पीस लें उसको। और जब पिस जाए तो पैन को गर्म करके थोड़ा सा घी 1 या 2 चम्मच बचाकर बाकी सारा घी उसमें डाल करके, जब घी गर्म हो जाए तब उसमें दाल का जो आपने पीसा है उस पेस्ट को डाल दें और भूनें उसको। लेकिन इसमें भी भूनने में बहुत समय लगता है, भूरा होने तक उसको भुनें, खूब अच्छी तरह से भुन जाए। अब आप समझिए कि पहले तो मूंग की दाल का पानी सूखेगा और फिर उसके बाद मूंग की दाल भुनना शुरू होगी, तो समय लगेगा। उसको भूरा होने तक भूने, और लेकिन लगातार चलाते रहें ताकि उसको नीचे लग ना जाए, जलने ना लगे। और इसके लिए अच्छा है कि आप मोटी तली का बर्तन लेंगे तो अच्छा रहेगा, और धीमी धीमी आंच पे इसको सेकते रहें। फिर गैस बंद कर लें, फिर एक दूसरे पैन में मेवा डालकर घी छोड़ने तक उसको थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का भूरा होने तक, या यूँ कहें थोड़ी सी ललाई आने लगे तो उसको तब तक भुनें। फिर चाशनी के लिए अब हमें चाशनी तैयार करनी है। भाई एक तरह से हम बताएं कि मूंग की दाल जो है वो भून ली गई, मावा भून लिया गया यानी खोया भून गया। अब चाशनी तैयार करनी है। इसके लिए एक पैन में शक्कर और 1 कप पानी डालकर पका लें। और अगर आप रंग चाहती हैं, केसरिया रंग, थोड़ा सा पीला रंग, मतलब मूंग की दाल का रंग आ जाए, तो आप उसमें मिला सकती हैं। और 2 चम्मच इसी चाशनी में मिलाकर कर लें और घोल लें। फिर उसके बाद अलग से रंग मिलाने के लिए तरीका अलग है, ठंडे पानी में पहले उसको घोल लें, जब मिल जाए तब उसके बाद उसको चाशनी में आप डाल लेंगी रंग।
वैसे हम तो यही कहेंगे कि रंग न डालें तो बेहतर है। और चाशनी को बस चीनी के घुलने तक ही पकाना है, उसके बाद ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद दाल में उसको मिला दें और गाढ़ा होने तक, तब मतलब यानी कि बस आप शक्कर घुल गई उतने तक आपने चाशनी तैयार की। उसके बाद आप उसमें जो मूंग की दाल का पेस्ट है वो मिला दें और उसके बाद उसको पकाते रहें, चलाते रहें। और उसी समय आप मावा भी डाल दें जो आपने भुना था, और जब जमने तक उसको आप चलाती रहेंगी। उसके बाद जब उसकी जो थिक गाढ़ा होने लगे तो फिर उसको, जैसे कि हम लोग बार बार बता रहे हैं कि जैसे संगीता ने बताया था कि नारियल की बर्फी के लिए कि थाली में घी लगाकर उसको सेट होने कर दें, बिल्कुल वैसे ही सेट कर दीजिएगा, वैसे ही मेवा वगैरह लगा दीजिएगा जैसे संगीता जी ने बताया था, तो बस आपकी ये बर्फी तैयार। जी। और चाहे तो बरक लगा सकते हैं क्या उस पर? नहीं 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 भाई ये तो प्राकृतिक चीजें ज्यादा अच्छी होती है ना। हाँ जी। तो अब एक और रेसिपी बताई जाए या फिर गाना अपनी से? गाना सुना जाए कि नमकीन एक बात। अच्छा ये गाना सुना दो। भाई ये तो घर घर खुशियों के दिए जले तो है ही, और इस खुशी जो है ना, ये संगीता जो सब जगह खुशियां इस समय फैली हुई हैं वातावरण में, वो यहीं तक नहीं है, इंडोनेशिया तक पहुंच गई है। हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि यहाँ पर इंडोनेशिया में हम कार्यक्रम सुन रहे हैं और सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये महसूस कर ले रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में दीपावली की धूम है और कितना लोग खुश हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, जी, तो तो हमें भी हमारी- बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी देखिए, सखी सहेली कार्यक्रम और विविध भारती हमारी इंडोनेशिया में भी लोग इतने प्रेम से सुन रहे हैं और जी। हमारे देश को याद कर रहे हैं, दीपावली को याद कर रहे भाई ये हैं। उनका भी देश है। और जो हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि लड्डू भी बनाया जाता है इस दिन, तो भाई अब लड्डू तो सबको आता है। और हमने जैसे कल बताया था ना कि बूंदी के लड्डू जो होते हैं ये बताते हैं कि छोटी छोटी जो हमारे प्रयास होते हैं वो किस तरह से एक पूरा नया स्वरूप ले लेते हैं, संगठित हो जाते हैं। संगठित होकर जी। एक नया स्वरूप लेते हैं। और हमारी जो हमने दूसरी पहेली बूझी थी, चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी, तो किसी ने हुक्का लेकर भेजा है, वो भी सही है, लेकिन हमारा दिया दीपक जो है वो हमने कहा था। और उसके पहले जो हमने पूछा था, सगरी रैन मिही संग जागा, भोर भई तब बिछड़न लागा, इसका भी मायने जो है वो उत्तर जो है वो दीपक है। दीपावली के मौके पर हमने ये इसीलिए ये पहेली बूझी थी। जी, तो सुबेरा होता है तो वो बिछड़ता है। जी, तो लेकिन क्या है, अभी कुछ और बताना है? अभी एक सत्तू की कचौड़ी बताना अरे चाहते वाह, हैं। जरूर जी। जरूर। तो सत्तू थोड़ा लेना है, 1 कप सत्तू अगर आप ले लें, और जी। थोड़ा मैदा, यानी कि 1 कप मैदा हो, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ लहसुन ले लीजिए, हरी मिर्च आप जिस हिसाब से खाते हैं थोड़ी, या 1 या 2, और देशी घी ले लें या फिर सरसों का तेल भी ले लें, जी। और आधा चम्मच अजवाइन ले लें, नमक स्वाद के अनुसार ले लें, और फिर इन सभी चीज़ों को, यानी कि अजवाइन, नमक, मिर्च और लहसुन कटा हुआ, बहुत बारीक कटा हुआ होना चाहिए, इनको मिला लें। और अगर भुरभुरा होता है, बनता नहीं है, तो थोड़ा सा पानी के छींटे भी दे सकते हैं। अच्छा। फिर थोड़े मैदे यानी को थोड़ा सान- बन सके, बाइंडिंग हो सके बन उसकी। सके, जी, जी, हाँ। जी। तो फिर थोड़ा जो मैदा आपने लिया है उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसको सान ले, बहुत थोड़ा कड़क सानना है। जी। और उसमें थोड़ा मोयन भी डालें ताकि वो खस्ता हो जाए। और उसके बाद अच्छी तरह सानने के बाद छोटी छोटी सी गोलियां, बड़ी गोलियां ना बनाएं, क्योंकि सत्तू अपने में बहुत भारी होता है। तो छोटी छोटी मैदे की गोलियां बनाएं, बिल्कुल ना डरें, वो फटेगी नहीं बिल्कुल। हाँ, छोटी मैदा गोल- चुकी है वो फटता नहीं हाँ, है। फटेगा नहीं। और उसे ढक कर रखें, थोड़ा देर सेट हो जाए, 10 मिनट आटा उसका सेट हो जाए। जी। और उसके बाद फिर उसमें भरावन जो है बहुत थोड़ा भरें, ज्यादा नहीं, क्योंकि फट ना जाए फिर। तो छोटी गोलियां लें, उस हिसाब से भरावन भर के उसको अच्छी तरह से तल दें। टमाटर की चटनी या किसी चटनी के साथ भी खाएं, छोले के साथ भी खा सकते हैं। क्या बात है। हमारी एक लेकिन साथी ने जो हमने जवाब दिया था, दिया, उन्होंने दिया है जवाब, दीपक। और पहली वाली का फिर से लोगों ने लिखा है कि इसका जवाब जरूर दें। तो सगरी रैन मिही संग जागा, बोहर बही तब बिछड़न लागा, उनके बिछड़त फाटे हिया, ऐसा की साजन ना सकी। ये जो है ये अमीर खुसरो की पहेली थी जो हमने ये बूझी थी। थोड़ा सा इसकी भाषा जो है, यूं कहें कि बोली है, वो थोड़ी स्थानीय स्तर की है, इसलिए लोगों को शायद समझ नहीं आई। तो लेकिन फिर भी कार्यक्रम में आज बहुत मजा आया संगीता। बहुत मजा आया। और पहेली भी हमारे सभी सुनने वालों ने बहुत अच्छी तरह से बूझी। और समय भी अब समाप्ति की तरफ चल रहा है। समाप्ति की जी। तरफ जग रहा है, तो भाग रहे हैं सभी लोग, तो हम लोग भी भागते हैं। लेकिन दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।